हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। और इस पार्ट 1 में ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ अलजेब्रा, बीज गणितीय के बुनियादी नियम या आधारभूत नियम, कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब नींव के बिना दीवार नहीं खड़ी हो सकती, घर नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह से इनके ज्ञान के बिना या इनको जाने बिना आप अगर बीज गणित के सवालों को लगाना चाहें या लगाने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल वह प्रयास करना आपका निरर्थक होगा। ठीक उसी प्रकार निरर्थक होगा जिस प्रकार से बिना दीवार बिना नींव के हम घर या छत की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से बिना बीजगणित के बुनियादी नियमों को समझे हम बीजगणित के सवालों को हल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाएं, बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, आप देखते हो जो हम किसी काम को करते हैं, एक छोटा सा बच्चा समझता है, भले ही उसको गिनती पहाड़ा ना याद हो, लेकिन वह इस बात को समझता है, अगर मान लीजिए उसके पास 10 रुपए हैं या मान लीजिए 10 कंचे हैं या 5 कंचे हैं, भले ही उसको गिनती नहीं आती है, यदि उसमें से आप 1 या 2 निकाल लो तो वो देखते ही समझ जाता है और वह रोने लगता है कि हमारा गायब हो गया, हमारा इतना था, हमारा इतना नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो संख्याएं हैं ये हमें प्रभावित करती हैं, ये हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और इन्हीं के सहायता से हम चीजों को सीखते हैं और उनकी गणना करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बूझते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कि बीजगणितीय व्यंजकों को कैसे घटाएं। तो घटाना में आपने आपने तो जैसे मान लीजिए दिया है 9 - 8 = 1, बड़े ही आसानी से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दे दिया जाए 20 - 12 तो आप लिख देंगे 8, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपको क्या किया जाए, अगर आपको दे दिया जाए 12x - 2x, तो यहां आप फंस जाते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले बताया कि ये बीजगणित के मूलभूत नियम है, बुनियादी नियम है, इनको समझे बिना आप बीजगणित के सवाल को नहीं लगा सकते। तो क्या है, बीजगणितीय जो कथन होते हैं, ये जो अननोन क्वांटिटी होती है, कहने का मतलब जो चीजें हमें पता नहीं होती हैं, उनको ज्ञात करने के लिए उनको बीजगणित के नियमों की सहायता से ही उनको ज्ञात किया जाता है। और वो अज्ञात राशियों को हम इंग्लिश अल्फाबेट के ए से लेकर के जेड के बीच के किसी भी लेटर्स को हम मान लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं, उसको हल करते हैं। तो ये तो आगे की बात है, ये बुनियादी नियम है। कहने का मतलब है जो क्लास 6-7 के हमारे बच्चे हैं, जूनियर के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आप फंस गए, हमें नहीं कर रहे हैं, सभी लोग फंस गए। बहुत बच्चे हैं, टैलेंट हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं और 9th का मैथ लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे 8 में पढ़ते हैं, 6 का मैथ नहीं सॉल्व कर पाते, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें हमें करना क्या है, प्रॉब्लम के जड़ को खत्म करना है। अब देखो आप करते क्या हो, देखो मान लो कि ये एक टोकरी है और इसमें मान लीजिए कि ये ऐसे शेप दिया है। देखिए हंसिएगा मत, क्योंकि हमें शेप बनाना तो नहीं आता, क्योंकि हम भाई ड्राइंग के टीचर नहीं है, हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए ये सेब है, एक टोकरी में सेब है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें सेब कितना है, तो हमें उम्मीद है आप आंसर देंगे कि 4 सेब है। क्या आंसर देंगे आप? आंसर देंगे 4 सेब है। अच्छा, अब अगर मान लो इसी में से कोई 2 सेब निकाल ले,
क्या करें, 2 सेब को निकाल ले, मतलब खाने के लिए। तो आपसे पूछा जाए अब क्या बचा, तो आप कहोगे 2 बचा, और कहा जाए 2 क्या बचा, तो आपका उत्तर आएगा सेब बचा। क्या बचा, सेब बचा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ सेब था, सेब में से सेब गया, और जो शेष बचा वो भी आंसर सेब में ही आया। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ सेब था, वैसे यहाँ सेब की जगह पर यक्ष है। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पर 4 के साथ सेब था, 2 के साथ सेब था, ये संख्याएं हैं, इनकी सहायता से हमें पता चल रही है कि सेब की संख्या 4 है, सेब की संख्या 2 है, टोकरी में सेब की संख्या 4 है, और टोकरी में से निकाले गए सेब की संख्या 2 है। अब टोकरी में बचे सेब की संख्या 2 है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ सेब में से सेब को घटाए, आंसर सेब में आया, ठीक उसी तरह से यहाँ यक्ष से यक्ष घटाएंगे, आंसर यक्ष में ही लाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 12 यक्ष से 2 यक्ष निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या बचेगा। जैसे यहाँ 4 सेब से 2 सेब गया तो 2 सेब बचा, वैसे 12 यक्ष से 2 यक्ष जाएगा तो क्या बचेगा, 10 यक्ष बचेगा। बात समझ में आ गई। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ना मत कहिएगा, अब ना मत कहिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो दे दिया गया 8x प्लस 2x प्लस 9x माइनस 3x माइनस 4x, ऐसा भी आ जाता है। अब बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं, ऐसे मुंह में कलम डाल लेंगे और इधर उधर सोचेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, मूड को खुजलाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, मुंह में कलम डालने से, ऊपर नीचे देखने से, इधर उधर देखने से सॉल्व नहीं होगा। इसे समस्या आपकी है, सॉल्व आपको करना होगा, बस सूझबूझ के साथ। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि जो एक जैसी संख्याएं होती हैं, अलजेब्रिक वाली बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये सब यक्ष है, तो आप कहोगे सर क्या सबको जोड़ेंगे, अरे नहीं भाई, सबको नहीं जोड़ेंगे, जो एक जैसा होगा उसको एक में जोड़ देंगे। तो देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, और यहाँ कुछ नहीं तो ये भी प्लस ही है, तो इन सबको एक में मिला लेंगे। तो अब 8x 2x कितना हो गया 10x, और 9x मिला देंगे, कितना हो जाएगा 19x। अब यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, इसको एक में मिला लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको इसके साथ यक्ष तो सब है, लेकिन इनका जो सिंबल है वो गड़बड़ है, सिंबल गड़बड़ है। सिंबल मतलब चिन्ह, इसके सामने का चिन्ह माइनस, इसके सामने का चिन्ह माइनस, तो ये इसके समान चिन्ह जिनका होगा वो एक में मिलेंगे, ऐसे जान लो। जैसे मान लो यहाँ एक ग्रुप है किन लोगों का, युवा लोगों का, और यहाँ एक ग्रुप है किन लोगों का, बच्चों का। ध्यान से समझिएगा, अभी आप खट से दिमाग में बैठ जाएगा। यहां से कोई बच्चा आए, यहाँ से कोई नन्हा सा प्यारा सा बच्चा फुदकते फुदकते आ रहा है। मुझे आप बताओ ये बच्चा कहाँ जाएगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा, युवा लोगों में जाएगा या बच्चों में जाएगा। बात समझ में आई तो आप कहोगे सर बच्चों में जाएगा। क्यों गया बच्चों में, क्योंकि ये बच्चा है तो बच्चों में ही जाएगा। ठीक उसी तरह से ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये एक साथ मिल जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये एक साथ मिल जाएगा। तो 3x 4x माइनस 7x। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे आपने ऊपर किया था 12x से 2x को निकाला था, ठीक उसी तरह से 19x से 7x घटा देंगे, 12x आ जाएगा, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। बस आप मुझे समय दीजिए, हम आपको ज्ञान देंगे। हम क्या आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपके पास उतना ज्ञान है, बस आपके जो ज्ञान की जो कोठरी है उसकी गांठ को खोलने का प्रयास करेंगे, और आप भी आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया एक समान बीजीय व्यंजकों का घटाना, यानी मतलब डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। अब कभी कभी होता क्या है
कि जब आप बीजीय गणित की क्वेश्चन को लगाते हो ना, तो उसमें आप देखोगे कि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक आ जाएंगे, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उनके लिए भी आ जाइए, हम लाइन में लगते हैं और उन सारे प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है 4x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 9x माइनस 2y, फिर माइनस 2y माइनस 3x फिर प्लस y। इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। चलो यहाँ एक आगे और x लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ x y है, दो ही प्रकार के बीजीय व्यंजक हैं, एक x वाला है एक y वाला है, लेकिन उसमें भी दो सिंबल है। x के जो है x के बीजीय व्यंजक ये प्लस चिन्ह के साथ उपस्थित है और माइनस चिन्ह के साथ भी उपस्थित है। ठीक उसी तरह से y वाले बीजीय व्यंजक भी हैं, प्लस चिन्ह के साथ भी है और माइनस चिन्ह के साथ भी है। तो पहले हम करेंगे क्या, समान बीजीय व्यंजकों को आपस में मिला लेंगे। समान बीजीय व्यंजकों को उनके चिन्ह के अनुसार आपस में मिलाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन की क्रिया बाद में करेंगे। जैसे आपको कुछ लेना है तो पहले क्या करोगे, पहले आप अपने पॉकेट में, जैसे मान लो आपको बाजार जाकर कुछ खरीदना है, तो पहले पॉकेट में रखोगे ना जो भी है, फिर उसके बाद बाजार जाओगे। ठीक उसी तरह से पहले इनको हम जो समान चिन्ह वाले बीजीय व्यंजक है एक साथ मिला लेंगे, रख लेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देखिए ये भी x है, ये भी x है, ठीक है ना, और ये भी x है। यहाँ कुछ नहीं तो इसके सामने प्लस का सिंबल है और ये भी प्लस का सिंबल है। देखो ये x है ये भी x है, लेकिन इसका सिंबल माइनस है, इसका सिंबल माइनस है। आप ध्यान दो, बस इतना ध्यान दो, जिनका चिन्ह एक जैसा होगा उनको एक साथ मिला लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी x है ये भी x है, इसका सिंबल प्लस है इसका सिंबल प्लस है, तो इसको एक में मिलाएंगे, 4x में 9x मिला देंगे, कितना हो जाएगा 13x, 4x 9x 13x। फिर आते हैं अब हम कहा, फिर यहाँ देखो ये भी x है ये भी x है, इसके सामने माइनस है इसके सामने माइनस है, तो इसका सिंबल एक जैसा है, इसको एक में मिला लेंगे, 3x और ये x कितना हो जाएगा 4x, और इसके सामने माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ गई। फिर आते हैं ये देखो y है ये भी y है, इसके सामने प्लस चिन्ह है इसके सामने भी प्लस सिंबल है, तो ये दोनों का सिंबल समान है, इन दोनों को एक में मिला लेंगे, 3 में 2 मिला देंगे, 3y 2y कितना हो जाएगा 5y, इसका सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखो y यहाँ भी आता है, एक मिनट कभी गड़बड़ हो जाता, देखो यहाँ भी y है इसके सामने भी प्लस है, तो 3y 2y 3y 5y और ये y कितना हो जाएगा 6y। अब ये y बच रहा है माइनस है, अब और कहीं y नहीं है तो इसको ऐसे यहां हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 13x से 4x को निकाल देंगे, कितना बचेगा 13x से 4x जाएगा, कितना बचेगा 9x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ना मत कहना, अब ना मत कहना, आप समझ रहे हैं, हमें उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे हैं। और 6y से 2y को निकाल देंगे, कितना बचेगा 4y। अब यहां सिंबल क्या लगेगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो देखो अगर दो लोग कुश्ती लड़ जाए, दो लोग कुश्ती लड़ जाए तो विनर वही होगा जो पटकेगा, जो जीतेगा, है ना। तो ये दोनों, इन दोनों को आपस में घटाया गया और इसमें ज्यादा कौन है 6y, और 6 के सामने प्लस है तो इसलिए बीच में सिंबल आ जाएगा प्लस का। अब ये आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये x है और ये y है। उसी तरह से जैसे गाजर को हम लौकी के साथ नहीं मिला सकते, लौकी को आलू के साथ, हाँ लेकिन लौकी लौकी में मिल जाएगा, आलू आलू में मिल जाएगा, गाजर गाजर में मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये x है ये y है, अलग अलग बीजीय व्यंजक है। तो आप बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप समान या असमान बीजीय व्यंजकों को आसानी से घटा सकते हैं।
आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ इस चैनल पर आपको अच्छी तैयारी कराई जाती है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के मैथ और साइंस के कंटेंट दिए जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय